नमस्कार बच्चों, दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू आर वॉचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आपकी वर्कशीट फिर से लौट आई है। फिर से आपने वर्कशीट करनी शुरू कर दिया और आज हम पहली वर्कशीट करने वाले हैं हिंदी की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 1 है। ये हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छा चैप्टर पाठ पढ़ने वाले हैं। वो है लाख की चूड़ियाँ, जिसमें बदलू है और लेखक है। और बदलू उनके मामा लगते हैं लेकिन उनको काका कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम इस चैप्टर में पता लगाएंगे। आज की दिनांक रहेगी 6 अप्रैल 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे इस पाठ की और मज़ेदार वर्कशीट की। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में कुछ जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। ओके, तो बदलू इस कहानी का मुख्य पात्र है और लेखक हमें ये कहानी बता रहे हैं। बदलू चूड़ी बनाने का काम करता है। चूड़ियाँ जो आपने देखी होगी, अक्सर हाथों में देखी होगी, तो इन चूड़ियों को कोई तो बनाते होंगे। तो यहाँ पर बदलू एक ऐसा ही कलाकार है जो चूड़ियाँ बनाता है। कलाकार कह लीजिए भाई, कारीगर भी कह सकते हैं इन्हें। ओके, लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ध्यान से अवलोकन किया है। आमतौर पे ऐसा होता भी है, जब हम बच्चे होते हैं तो हम जब भी कोई आसपास नई चीज़ होती है तो हम उसको बड़े ध्यान से देखते हैं और कई बार हमें वो देखने में भी मज़ा आता है। जैसे हम मेले में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं तो ज़रूर नहीं कि हर चीज़ को ख़रीदा जाए, लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो लेखक भी कुछ हमारी टाइप के बच्चे थे, तो उनको बदलू जब पास में पड़ोस में थे तो जब वो चूड़ियाँ बनाते थे तो लेखक को उनको ध्यान से देखने में बड़ा मज़ा आता था। तभी उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के एक अंश में अच्छी तरह बताया। क्योंकि बड़े ध्यान से देखते थे, इतना ध्यान से देखा था जितना ध्यान से हमने भी नहीं देखा, कि उन्होंने एक पाठ लिख डाला बदलू के काम को लेकर के। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत करती है और कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। मतलब बच्चे को अच्छा आदमी कौन लगेगा? जो उसे चॉकलेट देगा, है ना? ऐसा ही होता है। लेकिन उस वक्त गांव में चॉकलेट कहाँ से होगी? तो बदलू लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता है? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। यानी कि जो बदलू था वो गांव में लेखक को लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। लाख? अरे भाई, लाख नहीं देखा आपने? जो कुछ चूड़ियाँ होती है, कुछ लाख की चूड़ियाँ होती है। अपनी अम्मी से, अपनी मम्मी से, अपनी माँ से ज़रूर पूछना कि ये लाख की चूड़ियाँ दिखाना, उनके पास ज़रूर होगी ऐसी। ओके, तो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन लेखक को वो लाख की गोलियाँ बना करके देता था जो बेहद सुंदर लगती थी। अब छोटे बच्चों को बड़े शौक होते हैं इस टाइप के टॉयज़ को इकट्ठा करना। कंचे देखे आपने? मार्बल्स नहीं देखे होंगे, इस जनरेशन के पास नहीं होते। हमारे पास कंचे होते थे, कलेक्शन होता था उनका। तो लेखक को उस वक्त लाख की चूड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती थी और बदलू उसे देता था लाख की गोलियाँ बना करके। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे साथ ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोले। अब लेखक को मामा के गांव जाने का बड़ा चाव रहता था। अब सब किसी के साथ होता है, यानी कि नानी के घर हर कोई जाना चाहता है छुट्टियों में। नानी का घर मतलब शैतानी का घर। वहाँ पर हम राजा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर नानी होते हैं, मामा होते हैं, मामी होते हैं जो हमारे पक्ष में खड़े होते हैं और वहाँ पर मम्मा हमें डांट नहीं सकती। होता है ना ऐसा? तो लेखक को भी अपने मामा के घर जाने का बड़ा चाव होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक को मामा के घर जाने का चाव इसलिए नहीं था कि मामा का घर मतलब शैतानी करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, बल्कि वहाँ पर बदलू था और बदलू उन्हें छोटी छोटी प्यारी प्यारी लाख की गोलियां देता था। और जब वो वापस आते थे उनके पास बहुत सारी लाख की गोलियां होती थी लेखक के पास। और लेखक किसी अंबानी अडानी से कम खुद को नहीं समझता था और बाद में स्कूल में लेके जाता था चोरी चोरी और दिखाता था, ये देख मेरे पास लाख की गोलियां हैं। अब दूसरे बच्चे को लगता था कि ये तो बड़ा मस्ती करके आता है। तो ऐसा कुछ लेखक के साथ होता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था। अब लेखक के गांव का है, यानी कि मामा के गांव का है, तो मामा होना चाहिए ना बदलू। लेकिन वो बदलू को काका कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि गांव के जो सभी बच्चे थे उन्हें काका कहते थे। अब काका कहते थे तो उनके देखा देखी ऐसा हुआ कि लेखक भी उन्हें काका कहने लग गया।
ये ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है ना। कई बार अंकल कोई और कह रहा है तो हम भी अंकल ही बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चाचू को घर में नाम लेके बुलाते हैं तो बच्चा भी चाचू को नाम लेकर के बोलने लगता है, ऐसा होता ना। तो ऐसा ही लेखक के साथ था। तो लेखक उन्हें क्या कहता था? बदलू काका कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे घर पे बना था। गांव में ऐसा नहीं होता कि सब लेवल होते हैं, वहाँ पे सेक्टर नहीं काटे होते, तो वहाँ पे कुछ नीचे मकान होते, कुछ ऊंचे मकान होते, तो ऊंची जगह पर मकान बना होता था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन मतलब दीवार से घिरा हुआ, घेरा या बाड़ा होता है, यानी जैसे अपने यहाँ पे प्लॉट होते हैं ना खाली, कई बार वैसे आपने नहीं देखे होंगे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है दिल्ली में कि कहाँ से दिखाई देंगे, लेकिन गाँव में होता है। तो बाहर काफ़ी बड़ा एक सहन था, यानी कि बाड़ा कह लीजिए, घेरा बना हुआ था, और उसमें एक पुराना नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। ओके, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वो लाख को पिघलाया करता था, और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। यानी कि सारा काम जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, इस टाइप से वो अपनी काम किया करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी होती थी। मुंगेरियाँ मतलब बेलन के आकार की ठोस लकड़ी रखी होती थी, जो आगे से कुछ पतली होती थी, पीछे से कुछ मोटी होती थी, और लाख की चूड़ियों का आकार देने के लिए क्या किया करता था, वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल गोल और चिकना बनाता था। यानी कि ऐसे कुछ सर्कल होता था, और उसके ऊपर वो लाख को जब गर्म होता था उसको चढ़ाता था, और उससे फिर वो क्या बनती है, लाख की चूड़ियाँ। वैसे जो मैंने ड्राइंग बनाई है भाई, ऐसी तो गोल नहीं बनाता था वो, क्योंकि इतनी गोल बनाएगा तो खरीदेगा कौन। ओके, बिल्कुल गोल बनाता था। और तब वो एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग किया करता था, और बन जाती थी सुंदर लाख की चूड़ियाँ। तो ये पढ़ा हमने पहला पार्ट कि बदलू कैसे लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और लेखक गाँव क्यों जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में वैसे 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन संख्या दी गई है 1 2 2 3, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम गड़बड़ नहीं करेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न देखिए कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना पसंद है? तो 2 बातें बतानी है। तो लेखक को मामा के घर जाना सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि उसे वहाँ पर बदलू सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। इसी लालच में लेखक दौड़ा दौड़ा मामा के घर चला जाता था। अप्रैल से ही वेट करने शुरू कर देता था, कब छुट्टियाँ होगी, कब छुट्टियाँ होगी। मुझे, यानी कि मैं आपकी तरफ से लिख रहा हूँ, आपको कहीं और जाना पसंद है तो वो लिख सकते हो। मुझे छुट्टियों में नानी के घर जाना पसंद है, क्योंकि नानी का घर मतलब शैतानी का घर, खूब मस्ती होती है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती है? तो चूड़ियाँ अन्य पदार्थों के नाम बताने हैं, और यहाँ पर लाख से बनने वाले कुछ अन्य सामान का नाम भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सजावटी डिब्बे, सजावटी पेन, दवाइयाँ और गहने, ये सब बनते हैं लाख से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि अन्य पदार्थ जिनसे चूड़ियाँ बनती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कांच से बनती है ना। इसके अलावा प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी होती है, वो भी आप बता सकते हो। तो ये सब कुछ अन्य पदार्थ हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा सोने की भी होती है, चांदी की भी होती है, वो तो बहुत महंगी होती है, कॉस्टली होती है। ओके, तो ये सब कुछ आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि लाख से और क्या क्या बनता है, और यहाँ पर आपको बनाना है कि चूड़ियाँ और किस किस चीज़ से बनती है। ठीक है, लिख दोगे ना, वेरी गुड। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि लेखक बदलू को मामा नहीं कहकर क्या कहता था, काका क्यों बुलाता था। अनुमान लगाइए बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहा करते थे, इसलिए उनके देखा देखी लेखक भी बदलू को कहता था बदलू काका। ओके, बच्चे अक्सर दूसरों को देखकर ऐसा किया करते हैं। उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न बनता है वो दिया गया है, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह सामान बनाते हुए देखा है? तो उसके बारे में लिखिए। तो मैंने आपकी तरफ से लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो अगर आपने देखा है तो। मैंने लिखा है मेरे पड़ोस में रहीम अंकल है, उनको मैंने फर्नीचर बनाते हुए देखा है। उनके फर्नीचर की बहुत मांग रहती है,
कई बार तो वो रात भर भी काम पर लगे रहते हैं। ट्र 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 की आवाज़ आती है, मशीनों की आवाज़ आती है। रविवार के दिन मैं अक्सर उनके पास जाया करता हूँ और उनको देखा करता हूँ। ओके, तो ये लिख दोगे। ये आपके हो गए वर्कशीट और वर्कशीट के प्रश्नोत्तर। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, एक और चीज़, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, टिंग टोंग। और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम वीडियो पहले पब्लिश कर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया और यहाँ पर भी विजिबल है, सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।